दोस्तों, कहा जाता है शादी के वक्त 7 फेरे होते हैं। उस वक्त पति पत्नी एक दूसरे का साथ देने का कसम खाते हैं, मगर उसी कसम का क्या होगा जब धूल की आंधी आकर उसे धुंधली कर दे। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी आज मैं लेकर आई हूँ उन पतियों के लिए जो अपनी पत्नी को सिर्फ हाउसवाइफ समझते हैं, न कि उसका वजूद। दोस्तों, आज समर बहुत खुश था। सूट बूट पहनकर पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी सुमन खामोशी से अपनी कामों में लगी थी। समर ने कहा, मेरे साथ तुम भी चलना। सुमन ने कुछ नहीं कहा। उसके पास जो थे जैसे थे कपड़े पहन के वो भी तैयार हो गई। इधर समर सूट बूट पहनकर तैयार हो गया, क्योंकि आज उसके बिजनेसमैन ऑफ द ईयर की पार्टी ज्वाइन करनी थी। वो उस पार्टी में गया। पार्टी में जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ गुम हो गया। उसकी पत्नी सुमन उसी हॉल में रखे कोने में टेबल के पास जाकर बैठ गई कुर्सी पे। वो चुपचाप वहां बैठकर उसे देखती रही और समर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहा। तभी एक दोस्त ने समर से पूछा, यार इतनी बड़ी पार्टी है, क्या तुम भाभी को नहीं लाए? इस पर समर ने कहा, हाँ यार, भाभी को तो लाना चाहता था, मगर मैं उसे नहीं ला सका, कोई जरूरी काम था। इस पर दोस्त ने कहा, चलो ठीक है, मगर ये तो बताओ जो कोने में बैठी औरत है वो कौन है? इस पर समर ने कहा, अरे वो तो मेरे बच्चे की देखरेख करने वाली आया है। वो मेरे घर में बच्चों का देखरेख करती है। इतना कहने के बाद फिर से वो दोस्तों के साथ मस्ती में डूब गया। उधर सुमन, जो उसकी सारी बातें सुन ली थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल पूरी तरह टूट गया, मगर उसने अपने आंसू को घोट लिया और चुपचाप उसे देखती रही। पार्टी खत्म हुई, दोनों वापस घर आ गए। घर आने के बाद सुमन चुपचाप अपने कमरे में चली गई और समर इतना नशे में चूर था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। उसने घर आते माया सुमन पे चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, सुमन देखो, तुम आइंदा मेरे दोस्तों के सामने ना आया करो। तुम्हारे फटे एड़िए और फटहाल हाल देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरे दोस्त क्या कहेंगे? तुम्हारी शकल भी उतनी अच्छी नहीं है। मगर सुमन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद पुराना संदूक खोला और उसमें रखे कागजात को निकाले और गौर से उसे देखने लगी। तभी समर भी उसके कमरे में चला गया। सुमन ने शांत स्वर में कहा, समर, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम्हारा पहला बिजनेस डूब गया था, तब यही नौकरानी तुम्हारे बिजनेस को बचाई थी अपने गहने बेचकर। ये वो गहने थे जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। मैंने उसे भी बेच दिया और मैं तुम्हें संभाली। और पता है, जब तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे थे, उस वक्त रात रात भर प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुम्हें जगना पड़ता था और मैं रात रात भर जग कर तुम्हें पंखा झेलती थी ताकि तुम्हें गर्मी न लगे और तुम काम आराम से कर सको। मैं वही बदसूरत औरत हूँ जिसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए, अपनी पढ़ाई, सब चीज कुर्बान कर दी ताकि तुम सफल हो सको। और आज तुम्हें मुझे देखकर शर्म आ रही है। तुमने ठीक कहा, वाकई में मैं नौकरानी हूँ। वो ऐसी नौकरानी जो बिना वेतन के रात दिन तुम्हारे घर में खटती है। मेरे फटे एड़ियों को देखकर भी तुम्हें शर्म आता होगा ना? लेकिन क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी सेवा में रात दिन नंगे पांव घर में दौड़ती हूँ ताकि सुकून की जिंदगी जी सको। आज तुम मुझे एक नौकरानी कहते हो। सच ही है, मैं नौकरानी ही हूँ। इतना सुनने के बाद समर की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्म के मारे उसकी नजरें झुक गई। वह सुमन का हाथ पकड़ के माफी मांगने लगा। उसने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं कभी भी तुम्हें इस तरह नीचा नहीं दिखाऊंगा। आज मुझे समझ में आया कि सूरत से बड़ी सीरत होती है। अब मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, ये मुझे आज समझ में आया है। इसलिए सुमन, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुमन का दिल बहुत ही नर्म था। उसने कहा,
कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे भी गलती तो इंसान से होती है। दोस्तों दोस्तों मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि मर्द के सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर सिर्फ हाथ नहीं होता, उसके सपने, उसके इच्छाएं, उसके हर वो दर्द होते हैं जो हंसते हुए सह लेती है। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को सिर्फ हाउसवाइफ न समझे, बल्कि इंसान समझे, उसे समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हुए अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।